दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी की आंखों में झांककर उसके मन की सच्चाई पढ़ लें तो धोखे और छल से कैसे बच सकते हैं? या फिर क्या होगा अगर आप सिर्फ 10 सेकंड में समझ लें कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच? आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर्जी आर्ट मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां हम मोटिवेशन, लाइफ लेसन्स और बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को सरल तरीके से शेयर करते हैं। अगर आप तैयार हैं मन पढ़ने की इस अनोखी कला सीखने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पहले से ही ये पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है? आप धोखाधड़ी, छल और दिल टूटने जैसी कितनी सारी चीजों से बच सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील फाइनल करने वाले हैं, या फिर कोई अहम मीटिंग है, या फिर आपका दोस्त या कोई करीबी आपको एडवाइस दे रहा हो, लेकिन वह सलाह आपको नीचा दिखाने के लिए हो। ऐसे वक्त में अगर आपको यह अंदाजा लग जाए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या उसकी असली मंशा क्या है, तो आप हर मौके का सही फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता यही है, लोग बोलते कुछ और हैं लेकिन उनके मन में चल कुछ और रहा होता है। और अगर हम इस फर्क को समझ पाएं तो हम न सिर्फ अपने रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं, बल्कि धोखा खाने से भी बच सकते हैं। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा जब कोई आपके सामने कुछ कहता है लेकिन पीछे जाकर उसका बिल्कुल उल्टा करता है। यानी जो कुछ कहा जाता है वह और होता है और जो किया जाता है वह कुछ और। ऐसे में भरोसा टूट जाता है और दिल भी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने किसी ने कुछ कहा लेकिन बाद में कुछ और किया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी कहा था, व्यक्ति के विचार उसके व्यवहार और हाव भाव में छिपे होते हैं। अगर आप उन्हें पढ़ना सीख गए तो कोई आपके साथ छल नहीं कर सकता। यही कारण है कि गौतम बुद्ध हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि शब्दों से अधिक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और नजरें क्या कह रही हैं, उसे समझो। असल में अगर आप इस कला को सीख जाते हैं, लोगों के मन को पढ़ने की कला को, तो न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बड़े पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो क्या आप पहचान पाते हैं कि वह इंसान आपसे बात करने में वाकई इंटरेस्टेड है या सिर्फ दिखावे के लिए बातचीत कर रहा है? क्या वह आपकी बातों से सहमत है या सिर्फ हाँ हाँ करके निकल जाना चाहता है? या फिर जो वह कह रहा है, क्या वह सच है या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? गौतम बुद्ध नीति में एक और जगह कहा गया है, धूर्त व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके शब्द नहीं, उसके उद्देश्य को पहचानो। यानी अगर आप इस कौशल को विकसित कर लें तो आप किसी की बातों के पीछे की असली नियत को समझ सकते हैं, और यही सफलता की असली कुंजी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 8 ट्रिक्स जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि सामने वाला इंसान बातचीत के दौरान क्या सोच रहा है। ये ट्रिक्स आपको ये पहचानने में मदद करेंगी कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करते वक्त ईमानदारी से जुड़ा है या सिर्फ वक्त काट रहा है। और सबसे जरूरी बात, आपको यह समझ आने लगेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वह उसके विचारों का असली प्रतिबिंब है या सिर्फ एक नकाब। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, खासकर पॉइंट नंबर 2 और 6 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा राज छुपा है। लेकिन उन पॉइंट्स को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तभी पूरी बात समझ आएगी। याद रखिए, दूसरे के मन की बात जानना कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। एक ऐसी साइंस जो अगर एक बार आपको आ गई तो आप जिंदगी के हर क्षेत्र में खुद को आगे पाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, खासकर पॉइंट नंबर 2 और 6 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा राज छुपा है। लेकिन उन पॉइंट्स को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तभी पूरी बात समझ आएगी। याद रखिए, दूसरे के मन की बात जानना कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। एक ऐसी साइंस जो अगर एक बार आपको आ गई तो आप जिंदगी के हर क्षेत्र में खुद को आगे पाएंगे। ये एक हाई लेवल स्किल है जो किसी भी सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ सकती है। जो इंसान इस कला में माहिर हो जाता है वो सिर्फ बातचीत नहीं करता, वो सामने वाले के मन में उतर जाता है। गौतम बुद्ध यही कहते थे, समझदार व्यक्ति वह है जो बिना पूछे ही सामने वाले की मनस्थिति को भांप ले। शायद आपने कभी अनुभव किया हो, आप किसी के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो और अचानक आप दोनों एक ही बात एक साथ बोल देते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? दरअसल हर इंसान की मेंटल वेव्स होती हैं जो एक दूसरे के पास ट्रैवल करती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कई बार पहले से ही उस विचार को पकड़ लेता है जिसे अगला व्यक्ति बोलने वाला होता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस अनोखी और पावरफुल साइकोलॉजिकल कला को सीखने के लिए? क्योंकि इस वीडियो में आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। एक भी सेकंड मिस मत करना।
क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सोच दोनों में गहरा असर डालेगा। तरीका नंबर 1, सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव पर पूरी नजर रखें। अगर आप सच में किसी के मन को पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान देना काफी नहीं है। असली खेल होता है उसके हाव भाव और फिजिकल मूवमेंट्स में। हमारी बॉडी, हमारे चेहरे की एक्सप्रेशंस और हमारी आंखों की हरकतें, ये सब कुछ ऐसा कह देती हैं जो शब्द अक्सर छुपा जाते हैं। इसलिए जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर की तरह पढ़ना होगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, शब्दों से अधिक मुख, नेत्र और शरीर की भाषा व्यक्ति की वास्तविक मनोस्थिति को दर्शाती है। उन्होंने अपने समय में यही कला इस्तेमाल करके न केवल दुश्मनों की नीयत को पहचाना बल्कि पूरी साम्राज्य नीति को नियंत्रित किया। अगर सामने वाला व्यक्ति शांत है, उसकी बॉडी रिलैक्स है, चेहरा सॉफ्ट है और वह बिना इधर उधर देखे ध्यानपूर्वक आपकी बात सुन रहा है, तो यह साफ संकेत है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है। ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है। इसका मतलब आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी आपस में मेल खा रही है, आपकी बात उसकी सोच के साथ कनेक्ट हो रही है। लेकिन वहीं अगर सामने वाले का चेहरा गंभीर हो जाता है, आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो या बचने की कोशिश कर रहा हो, तो ये अलार्मिंग साइन है। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज बार बार डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कभी हाथों को बार बार हिलाना, पैरों को मोड़ना, चेहरा दूसरी दिशा में घुमाना, तो ये सब इशारे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसकी बॉडी मूवमेंट्स अगर बहुत ज्यादा वायलेंट या रेस्टलेस हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। या तो वो गुस्से में है या वो आपकी बात से असहमत है। गौतम बुद्ध नीति में एक सूत्र है, शत्रु चाहे जितना भी विनम्र क्यों ना दिखे, यदि उसका चेहरा अस्थिर और आंखें विचलित हों तो समझ लो वह छल की योजना बना रहा है। यानी शारीरिक संकेत कभी झूठ नहीं बोलते, केवल हमें उन्हें सही तरह पढ़ना आना चाहिए। और अगर उसकी आंखें चढ़ी हुई लगें, चेहरा तना हुआ हो या जबड़े कस रहे हों, तो समझ लीजिए वह किसी भी पल गुस्से में फट सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। अब यहाँ एक इंटेलिजेंट ट्रिक काम आती है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले की बॉडी मूवमेंट्स आपकी बात के साथ मेल नहीं खा रही, तो आपको बातचीत की दिशा को थोड़ी देर के लिए मोड़ना चाहिए। टॉपिक थोड़ा बदलिए, माहौल थोड़ा हल्का करिए, फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को वापस अपनी बात की ओर लाइए, लेकिन इस बार ऐसी दिशा से जहां वह कंफर्टेबल महसूस करे। गौतम बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति को बदल सके, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। यानी अगर बातचीत में टकराव दिखे तो थोड़े समय के लिए दिशा बदलिए, पर नियंत्रण आपके हाथ में ही रहना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि आपको चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के बीच का सिंक देखना है। क्या ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध? क्योंकि जब मन और शरीर एक ही बात कह रहे होते हैं, तभी आपको असली जवाब मिलता है। और जब इन दोनों में टकराव होता है, तब आपको समझना होता है कि जो बोला जा रहा है वह सच नहीं है। तरीका नंबर 2, अपने मन को स्थिर और शांत रखो। अगर आप वाकई किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने खुद के मन को शांत करना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो बिना जल्दबाजी के थोड़ी देर ठहरिए, अपने अंदर की हलचल को कम करिए, क्योंकि जब आपका मन खुद ही इधर उधर भाग रहा होता है, तब आप सामने वाले की बातों और उसकी एनर्जी को पकड़ ही नहीं सकते। मन अगर बेचैन हो तो आपकी फोकस करने की ताकत कम हो जाती है और इसी के साथ वह अंदरूनी कनेक्शन भी टूट जाता है जो दो इंसानों के बीच बातचीत के वक्त बन सकता है। गौतम बुद्ध नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अशांत चित्त वाला व्यक्ति ना तो दूसरों को समझ सकता है और ना ही स्वयं के हित अहित का निर्णय ले सकता है। गौतम बुद्ध स्वयं एक महान रणनीतिकार थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका शांत और केंद्रित मन। वे हमेशा पहले अपने मन को स्थिर करते, फिर सामने वाले के हाव भाव और इरादों को परखते थे। यही वजह थी कि वे हर विरोधी की अगली चाल को पहले ही समझ जाते थे। इसलिए सामने वाले के मन को पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप अपने मन को स्थिर करें, उसे पूरी तरह वर्तमान पल में लेकर आएं। जितना शांत आपका मन होगा, उतनी ही गहराई से आप सामने वाले के शब्दों के पीछे की सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की हलचल और उसकी टोन में छुपे इमोशंस को समझ पाएंगे। कभी आपने सुना होगा, तुम्हारी नजर लग गई या उसकी बद्दुआ लग गई। अब यह बातें सुनने में भले ही आपको अंधविश्वास जैसी लगें, लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं एक अजीब सी ऊर्जा का खेल होता है। मैं यह नहीं कहता कि आप इनमें आंख बंद करके यकीन करें। मैं यह भी नहीं कहता कि यह पूरी तरह सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कुछ है, कोई ना कोई एनर्जी है जो इंसानों के बीच में काम कर रही होती है, जिसे महसूस किया जा सकती है अगर आप शांत हों और पूरी तरह अवेयर हों। गौतम बुद्ध कहते हैं,
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों के इरादों को कभी नहीं समझ सकता। जब हम कहते हैं कि मेंटल वेव्स ट्रैवल करती हैं तो यह वाकई में एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब आप शांत होते हैं तो आप इन वेव्स को बेहतर ढंग से कैच कर सकते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका असली इरादा क्या है, ये सब बातें साफ साफ दिखने लगती हैं। इसलिए मन को शांत करना सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन की बात नहीं है, यह एक स्किल है जो आपको लोगों के मन में झांकने की ताकत देती है। तरीका नंबर 3, जब वो कुछ भी बोल रहा है तो चुपचाप ध्यान से सुनो। देखिए, ये बहुत सिंपल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप किसी के मन को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त यह है कि आप खुद शांत हो जाएं और सामने वाले को पूरी तल्लीनता से सुनें। जब आप खुद ही बोलते रहेंगे तो सामने वाला सिर्फ सुनता रहेगा, लेकिन जब आप बोलना बंद करते हैं तभी आप उस व्यक्ति की असली बात, उसकी सोच, उसकी एनर्जी और उसके शब्दों के पीछे की भावना को महसूस कर पाएंगे। गौतम बुद्ध ने भी यही समझाया था। मौन रहकर दूसरों को सुनने वाला व्यक्ति स्वयं में बलवान होता है। उन्होंने राजनीति और जीवन के हर पहलू में यह सिद्धांत अपनाया। वे पहले सामने वाले को खुलकर बोलने देते थे और फिर उसकी बातों के पीछे छिपे संकेतों को पकड़ते थे। यही कारण था कि वे दूसरों की चाल को पहले ही भांप लेते थे, क्योंकि वे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मौन के पीछे की आवाज भी सुनते थे। अगर आप और सामने वाला दोनों ही लगातार बोलते जाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं। दोनों की बातें अधूरी रह जाएंगी और मन की बातों तक पहुंचना तो दूर की बात है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक साफ तालाब का पानी जब तक शांत रहता है तब तक आप उसकी गहराई तक देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें कोई पत्थर फेंका जाता है पानी में हलचल हो जाती है और आपको नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक उसी तरह अगर आपका मन लगातार हलचल में है, व्यस्त है, तो सामने वाले के मन की गहराई तक पहुंच पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो आप अपने अंदर का शोर बंद करें, अपने मन को कंट्रोल करें, उसे स्थिर रखें। और ये तभी संभव है जब आप वाकई में सुनना चाहें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुने। गौतम बुद्ध नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत देता है वह सुन नहीं रहा होता, बस प्रतिक्रिया कर रहा होता है। गौतम बुद्ध मानते थे कि समझदार वही है जो पहले सुनता है, फिर सोचता है और अंत में उत्तर देता है। यही प्रक्रिया आपको दूसरे के मन की परतों तक पहुंचने देती है। इसके लिए आप मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसे टूल्स का सहारा ले सकते हैं जो आपको अपने विचारों पर कंट्रोल देना सिखाते हैं और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। अच्छा लिसनर होना खुद में एक बहुत बड़ी कला है, एक ऐसा गुण जो आपको न सिर्फ सामने वाले के मन से जोड़ता है बल्कि आपको उसकी नजरों से दुनिया देखने का मौका भी देता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वो अपने डर, इच्छाएं, शक, भरोसा सब कुछ अनजाने में आपके सामने रख देता है और वहीं से आप उसके मन को समझना शुरू कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो थोड़ा रुकिए, खुद को शांत कीजिए और पूरे ध्यान से सिर्फ सुनिए। आप पाएंगे कि शब्दों से कहीं ज्यादा सामने वाले की चुप्पी, उसकी टोन, उसकी सांसों की गति, यह सब कुछ आपको उसके मन के बारे में बता रही होती है। तरीका नंबर 4, व्यवहार और बातों से किसी का अंतर्मन पढ़ना सीखो। सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव और बॉडी मूवमेंट्स के अलावा एक और बहुत बड़ा संकेत होता है, उसका व्यवहार और बातचीत करने का तरीका। ये दो चीजें बहुत कुछ कह जाती हैं और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो सामने वाले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका खुद का मन शांत हो, फोकस्ड हो। जब आप अपने अंदर की हलचल को शांत कर देते हैं और सामने वाले की बातों को पूरी गंभीरता और अवेयरनेस के साथ सुनते हैं, तब उसके शब्दों के पीछे छुपे भाव आपको साफ साफ दिखने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने समय में इसी कला को हथियार बनाया था। वे सिर्फ शब्दों पर नहीं जाते थे, वे सामने वाले के व्यवहार, उसके बोलने के अंदाज और छोटे छोटे संकेतों से उसकी असली मंशा को पहचान लेते थे। गौतम बुद्ध नीति में कहा गया है, व्यवहार ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। शब्द तो मुखौटा हो सकते हैं, यानी व्यक्ति क्या बोल रहा है उससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि वह कैसा व्यवहार कर रहा है। व्यक्ति का व्यवहार यह साफ कर देता है कि वह आपके बारे में क्या सोचता है। अगर उसका बिहेवियर आपके प्रति पॉजिटिव है, यानी वह आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है, आपकी बातों को सम्मान दे रहा है और आपको बीच में टोक नहीं रहा, तो यह इस बात का साफ संकेत है कि वो आपको एक ट्रस्टेबल इंसान मानता है। आपके प्रति उसका नजरिया अच्छा है और शायद वह आपसे किसी तरह का कनेक्शन या सहयोग चाहता है। लेकिन वहीं अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी हर बात को बीच में काट रहा है, हर मुद्दे पर आपसे बहस कर रहा है या आपको कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट की कमी है।
ऐसा व्यक्ति या तो आपसे बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है या फिर वह आपको नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहता है। यह उस व्यक्ति के असुरक्षित मन की निशानी हो सकती है या फिर एक स्ट्रेट रिजेक्शन। गौतम बुद्ध नीति में इस स्थिति को लेकर स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति बिना कारण टोकता है वह या तो स्वयं भ्रमित है या अहंकारी। दोनों ही दशाएं विनाश की ओर जाती हैं। इसीलिए ऐसे व्यवहार को पहचानना और संभलकर आगे बढ़ना आपकी समझदारी का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा अगर उसका व्यवहार गुस्से से भरा हुआ है और बातचीत के दौरान उसकी टोन या बॉडी लैंग्वेज वायलेंट या आक्रामक है, तो ये इस ओर इशारा करता है कि वह आपकी बातों से सहमत नहीं है और शायद आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से अगर आप कोई डील या बातचीत करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, खासकर उस समय पर जब उसका मूड खराब हो। तब कोई गंभीर या कन्विंसिंग बात करने से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए थे और अब आपको थोड़ा और समय चाहिए उन्हें वापस लौटाने के लिए। जब आप उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं और वह आपको देखकर बिना कुछ बोले उठकर गुस्से में वहां से चला जाता है, तो क्या आपको कुछ बोलने की जरूरत रह जाती है? नहीं। उसका व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वह आपको वक्त नहीं देने वाला। आपको उसके मन की स्थिति बिना कहे ही समझ में आ जाती है। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो उसके हाव भाव, बॉडी मूव्स के साथ साथ उसके व्यवहार और बात करने के अंदाज को भी उतनी ही बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। यह मिलकर आपके सामने एक साफ तस्वीर पेश करेंगे कि सामने वाला वास्तव में क्या महसूस कर रहा है और आपसे क्या चाहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शब्दों पर नहीं संकेतों पर ध्यान दो, क्योंकि जो लोग असली बात छुपाते हैं वे संकेतों में सच बोल जाते हैं। तरीका नंबर 5, फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सच में किसी के मन की परतों को पढ़ना चाहते हैं तो शब्दों से पहले और ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो बोल रहा है उसमें से केवल 50% या उससे भी कम सच उसकी जुबान से निकलता है। बाकी की सच्चाई अनजाने में उसकी बॉडी खुद उजागर कर देती है। चेहरे की हलचल, हाथों की गति, बैठने का तरीका, आंखों का मूवमेंट, यह सब कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो आपको उस इंसान के दिमाग में चल रही असली कहानी का सुराग दे सकते हैं। गौतम बुद्ध भी इसी बात को मानते थे। उन्होंने कहा है, व्यक्ति की आंखें, उसका मुख और उसका आचरण, ये 3 बातें कभी झूठ नहीं बोलती। जब वे राजाओं और शत्रुओं से बात करते थे तो उनकी जुबान से निकले शब्दों से ज्यादा उनका ध्यान उनकी आंखों की चाल, हाथों की हरकत और बैठने के अंदाज पर होता था। वह जानते थे कि असली इरादा शब्दों में नहीं बल्कि हाव भाव में छुपा होता है। गौतम बुद्ध नीति में यह भी कहा गया है, मन में जो है वह शरीर पर झलकता है, और इसी सिद्धांत के आधार पर वे दूसरे के इरादों को बिना कहे ही समझ लेते थे। यह कला नई नहीं है, यह हजारों साल पुरानी है। उस दौर की जब इंसान ने बोलना भी नहीं सीखा था, तब हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए अपनी आवाज की टोन, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। बिना बोले केवल इशारों में ही सब कुछ कह देते थे। आज हम बोलना सीख चुके हैं, हम भाषा में निपुण हो गए हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आज भी वही पुरानी आदतें, वही बॉडी रिस्पॉन्स सिस्टम जिंदा है। हमारे अंदर आज भी वो जीन्स हैं जो बिना शब्दों के संवाद करने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि भले ही कोई व्यक्ति आपके सामने बड़ी सफाई से कोई बात कह रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी असल भावनाओं को छुपा नहीं पाती। कई बार इंसान अपने शब्दों को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसकी बॉडी, चाहे वह चेहरा हो, हाथ हो या पांव, सच बोल ही देती है। उसके हाव भाव उसकी सच्चाई उजागर कर देते हैं, चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान ना दें, उसकी आवाज की टोन, उसकी बॉडी मूवमेंट्स और उसका फेस एक्सप्रेशन, इन तीनों को एक साथ ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये तीनों शब्द, आवाज और बॉडी लैंग्वेज आपस में मेल खाते हैं, एक ही बात को दर्शा रहे हैं, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति आपसे ईमानदारी से बात कर रहा है। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी चीज डिस्कनेक्ट हो रही है, जैसे शब्द कुछ और कह रहे हैं लेकिन शरीर कुछ और बोल रहा है, तो समझ जाइए कुछ छुपाया जा रहा है। यानी अगर आप सच में मन पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सुनना नहीं, देखना और महसूस करना भी आना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी चाबी है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कला। गौतम बुद्ध यही करते थे। वे मौन संकेतों को, शरीर की हरकतों को और इंसान के व्यवहार के पीछे छुपी रणनीति को पढ़ लेते थे, और यही कला उन्हें महान बना गई। तरीका नंबर 6, उनकी आंखों पर ध्यान दें। जब भी आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसकी बातों को मत सुनिए, उसकी आंखों को पढ़िए, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये वो खिड़की है जो सीधे व्यक्ति के मन और दिल तक जाती है।
किसी के शब्दों पर शक हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई अक्सर साफ साफ झलक जाती है, बशर्ते आप उसे देख पाएं। गौतम बुद्ध ने भी आंखों को मानव व्यवहार की सबसे सशक्त पहचान माना था। उन्होंने अपने शिष्यों को राजनीति और मनोविज्ञान की जो शिक्षा दी, उसमें यह विशेष बात शामिल थी, जिसकी आंखें स्थिर नहीं, उसका चित्त भी स्थिर नहीं होता। यानी अगर किसी की नजरें बार बार भटक रही हैं तो उसका मन भी भटका हुआ है। गौतम बुद्ध नीति में भी कहा गया है, व्यक्ति की दृष्टि उसके मन का दर्पण होती है। इसलिए जो इंसान अपनी आंखों से आपकी आंखों में झांकने से बच रहा है, वह या तो असत्य बोल रहा है या किसी मानसिक दबाव में है। अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपकी आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा, बार बार नजरें चुरा रहा है, आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो ये दो संकेत हो सकते हैं। पहला, वो कुछ छुपा रहा है, और दूसरा, वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा। हो सकता है उसे शर्म आ रही हो, या फिर उसके दिल में कोई बात हो जो वह जुबान पर नहीं ला पा रहा। लेकिन वहीं अगर सामने वाला आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और साथ ही हल्की सी मुस्कान भी उसके चेहरे पर है, तो यह एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि वह बातचीत में पूरी तरह शामिल है। वो सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से भी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, ईमानदारी है और एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने की इच्छा भी। गौतम बुद्ध इस कला में इतने निपुण थे कि वे सभा में बैठे व्यक्ति की सिर्फ आंखें देखकर यह जान जाते थे कि वह प्रस्ताव का विरोध करेगा या समर्थन। वो कहते थे, दो को थे। नजरें छल को भी उजागर कर देती हैं अगर देखने वाला सजग हो। यही कारण था कि उनकी रणनीति कभी विफल नहीं हुई, क्योंकि वह शब्दों से ज्यादा नजरों पर भरोसा करते थे। कई बार व्यक्ति जो कह नहीं पाता वह उसकी आंखें कह देती हैं। आपको बस इतना करना है कि कुछ देर तक अपनी सारी सोच, सारे शक और सारे विचार एक तरफ रखकर सामने वाले की आंखों को ध्यान से देखना है। आप पाएंगे कि उसकी आंखें कई बार वह भी कह रही होती हैं जो उसके लफ्ज छुपा रहे होते हैं। तो अगली बार जब किसी से आमने सामने बात करें, चाहे दोस्त हो, कलीग हो या कोई अनजान व्यक्ति, तो उसकी आंखों में जरूर देखिए। उनकी नजरें आपको वह सच्चाई बता देंगी जो शायद शब्द कभी नहीं कह पाएंगे। और अगर आप गौतम बुद्ध की तरह देखना सीख जाएं तो लोग आपके सामने कुछ भी छुपा नहीं पाएंगे। तरीका नंबर 7, बातचीत के दौरान खासकर उनके हाथों के मूवमेंट पर गहराई से ध्यान दें। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो केवल उनकी बातों या चेहरे के भावों पर ही नहीं, बल्कि उनके हाथों की भाषा पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर हमारे हाथ बिना कहे भी हमारी भावनाओं और मनोस्थिति को जाहिर कर देते हैं। गौतम बुद्ध इस बात को भली भांति समझते थे। वे कहते थे, मनुष्य का मन सबसे पहले उसकी आंखों और हाथों के व्यवहार से प्रकट होता है। गौतम बुद्ध नीति में यह भी कहा गया है, जो व्यक्ति मन में छल रखता है उसका शरीर पहले ही उसकी पोल खोल देता है। जब गौतम बुद्ध किसी गुप्तचर या मंत्री से बात करते थे तो उनके शब्दों से पहले उनकी अंगुलियों की हरकत, हथेलियों की स्थिति और शरीर की छोटी गतिविधियों पर ध्यान देते थे। यह उन्हें उस व्यक्ति के असली इरादों का संकेत दे देती थी। अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी हथेलियों को छुपाकर या हाथों को बंद करके रख रहा है, तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपसे कुछ छुपा रहा है या सच नहीं बता रहा। ऐसे मूवमेंट बताते हैं कि वह असहज महसूस कर रहा है या मन ही मन झूठ बोल रहा है। हाथों को छुपाना एक तरह से डिफेंसिव पोजीशन होती है, जो सबकॉन्शियस तौर पर उसे सुरक्षा की भावना देती है। यह उसके मन में कोई छुपी हुई बात या चिंता होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर किसी का हाथ थोड़ी चिन के नीचे रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति गहराई से सोच रहा है। उसके दिमाग में कोई बड़ा सवाल या समस्या चल रही होती है और वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर मनन कर रहा होता है। ऐसे मूवमेंट से पता चलता है कि व्यक्ति फिलहाल अपने विचारों में डूबा हुआ है, शायद आपकी बातों को समझने या उन्हें परखने की कोशिश कर रहा है। गौतम बुद्ध इन संकेतों को नीति का संकेत ज्ञान कहते थे। वे मानते थे कि जो व्यक्ति सामने वाले की हर छोटी मूवमेंट को समझने की कला सीख जाता है, वह कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि शरीर का व्यवहार मन की गवाही देता है और गवाही कभी झूठ नहीं बोलती। इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना और समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह हाथों के इशारे आपको सामने वाले के मन की छुपी हुई भावनाओं और सोच को समझने में मदद करेंगे। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, उनकी आंखों के साथ साथ हाथों की भाषा पर भी अपनी नजर बनाए रखें। ये दोनों मिलकर आपको सच जानने में गाइड करेंगी। याद रखिए, शब्द और आवाज से भी ज्यादा हमारा शरीर हमारी असली सच्चाई बोलता है। इसीलिए हाथों के मूवमेंट पर फोकस करके आप आसानी से यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने कितना ईमानदार है और उसके मन में क्या चल रहा है। तरीका नंबर 8, आवाज की टोन और बोलने के पैटर्न को समझना सीखो। हम बात तो शब्दों से करते हैं, लेकिन जो असली संदेश होता है
वह अक्सर हमारे स्वर और बोलने के तरीके में छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसकी आवाज की ऊंचाई नीचाई, उसका रफ्तार और शब्दों के बीच का विराम, यह सब उसके अंदर की भावनाओं और सोच का आईना होते हैं। गौतम बुद्ध ने भी इस बात को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने अपनी नीति में कहा है कि शब्दों की सत्यता पर तभी यकीन करें जब उसके साथ स्वर और आचरण भी मेल खाते हों। गौतम बुद्ध के अनुसार केवल शब्दों से धोखा देना आसान होता है, लेकिन आवाज की टोन और बोलने के पैटर्न से मन की स्थिति का पता लगाना संभव होता है। वे मानते थे कि एक कुशल व्यक्ति वही होता है जो सामने वाले की आवाज की हर लहर को समझ सके। अगर आप ध्यान से सुने तो पाएंगे कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है या कुछ छुपा रहा होता है तो उसकी आवाज में अनपेक्षित बदलाव आ जाते हैं। जैसे आवाज थोड़ी दब जाती है, बोलने की रफ्तार असामान्य हो जाती है, या वह बार बार आह ऊम जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। इसके अलावा जब कोई असहज होता है तो उसकी आवाज में तनाव की झलक होती है, जो सामने वाले के लिए साफ संकेत होती है कि मन की स्थिति स्थिर नहीं है। इसके उलट अगर आवाज स्थिर, स्पष्ट और आत्मविश्वासी है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति पूरी तरह आरामदायक और ईमानदार है। ऐसे में आप आसानी से उसके शब्दों को उसके इरादों के साथ जोड़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की नीति हमें यह भी सिखाती है कि आवाज का महत्व कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा है, एक सही आवाज किसी भी संदेश की ताकत को दोगुना कर देती है। इसलिए चाहे वह बातचीत हो या कोई समझौता, आवाज की टोन और लय को समझना सफलता की कुंजी होती है। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो सिर्फ उनकी बातों के मतलब को ना समझें, बल्कि उनके बोलने के अंदाज, उनकी आवाज की ताकत और उसमें छुपे हुए भावनात्मक संकेतों को भी महसूस करें, क्योंकि यही वो नन्हे संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति सच में क्या सोच रहा है और उसके मन की असली स्थिति क्या है। याद रखिए, शब्दों की गहराई में उतरने के लिए सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि सुनकर महसूस करना भी जरूरी है। आवाज की टोन पढ़ना एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जो आपकी संवाद क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 8 जरूरी पॉइंट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा। अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हर्जी आर्ट मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा तरीका पसंद आया और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों। शुक्रिया दोस्तों, आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जीवन बदल देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, ध्यान करें और जागरूक रहें। नमो बुद्धा।